राज्य स्थापना दिवस के इस पावन बेला में मैं अपने मित्र के साथ इस समय लवासना के ठीक सामने लवासना लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, जहां से देश के लिए ब्यूरोक्रेट्स का प्रशिक्षण होता है और वो देश के नीतियों के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारे ठीक लगभग आधा किलोमीटर डाउन में अगलाड़ नदी की लहरों का संगीत सुनाई दे रहा है। उसकी लहरों में यमुना से मिलने की बेचैनी है। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मेरे मित्र डॉक्टर पवन कुदवान, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राज्य स्थापना पर कुछ कहें कि उत्तराखंड जो हमारे शहीदों ने निर्मित किया था, उसकी भावनाएं, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और कैसा उत्तराखंड देखते हैं आप डॉक्टर साहब? अच्छा मोली सर, पुनः आपको पहले प्रणाम और तमाम फिर से जो हमारे सब साथी लोग, संग साथी और तमाम लोग सुन रहे हैं उनको भी नमन और प्रणाम। सर, जहाँ पर आप और हम चल रहे हैं, ये तो स्वयं में एक अपनी ऐतिहासिक जगह है। आपने अगलाड़ नदी का जिक्र करा, आगे की वार्ताओं में हम इस सब का उल्लेख करेंगे। राज्य स्थापना दिवस की निसंदेह है उत्तराखंड के सभी वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। चमोली जी, निसंदेह जो है राज्य अपनी स्थापना के जो मौलिक उद्देश्य थे उनमें काफ़ी कुछ मात्रा में, क्योंकि जो आपने ये वाला प्रश्न किया इसका एक तरीके से बहुत, जिसे कहते हैं कि एक बड़ा, यदि मौलिक जवाब दूं तो उसमें थोड़ी विमर्श होगा। हाँ जी जी। लेकिन एक सामान्य जवाब दे तो ठीक है। पहाड़, मैं इस संबंध में सबसे पहले तो यानी कि ये ऐसा नहीं कि राज्य स्थापना की बात केवल हम आज 9 नवंबर 2000 से शुरू माने। ये तो उस समय का है जब हमारा देश पराधीन था ब्रिटिशर्स के। उस बीच ही 1938 में जो है गढ़वाल श्रीनगर के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पर आए हुए थे। तो सुखदेव सुमन जी ने उस समय ये कि विमर्श रख दिया था कि ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ हैं और इसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है। तो उन्होंने इस प्रकार का वैचारिक मंथन उस समय रख दिया था। तो आज ये राज्य स्थापना या राज्य निर्माण की जो बुनियादी आधार है, ये उन तमाम विद्वतों ने उस समय डाल दिया था। साथ ही साथ आप यदि राहुल सांकृत्यायन की वो पुस्तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी में उल्लेख है कि जब सुखदेव सुमन जी वर्धा में गए थे 1942 में और 14 मिनट की उनकी बातचीत गांधी जी के साथ, और उसके बाद क्या कहते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी और सुखदेव सुमन जी के जो बात हुई, उसमें यहाँ के विमर्श, यहाँ के सामाजिक और यहाँ के आर्थिक और यहाँ के रोजगार परक चीज़ों पे विमर्श किया गया था। जब हमने पूरा पढ़ा है उसके संदर्भ में, तो उसमें ये वास्तव में दिखता है कि किस तरीके जो उन्होंने बुनियादी सवाल और प्रश्न और चिंतन किया था वो आज के उत्तराखंड के ही संदर्भ में था, और जिसमें अभी विमर्श बाकी है। कहीं ना कहीं वो विमर्श अभी पूरा नहीं हुआ है, किंतु विकास की एक तरीके से जो एक चाल है चल रही है। उम्मीद करते हैं कि सतत विकास में कुछ आगे भविष्य में कुछ अच्छा हो। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड के जनमानस की हमेशा ये आकांक्षा रही है कि यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल से छोटे गांवों कस्बों की ओर लौटे और अपने उस ज्ञान से और वहाँ उपलब्ध संसाधनों से जनमानस को जोड़े। इस दिशा में बागवानी, होम पर्यटन जैसे काम कई युवाओं ने किए हैं और बहुत सार्थक भी साबित हुए हैं। कैसे देखते हैं आप संभावना कि उत्तराखंड का जो भावी स्वरूप हो कैसा होना चाहिए? चमोली सर, इस संबंध में तो मैं चाहूँगा कि चलिए, आपने प्रश्न मुझसे पूछा है या मुझसे विमर्श किया, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी अपनी गहराई के साथ इन सारे पक्षों पे यदि अपना वक्तव्य दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन 23 सालों में उत्तराखंड ने निसंदेह बहुत से क्षेत्रों में उन्नति की है, प्रगति की है, लेकिन अभी कुछ प्रश्न हैं जिनका हमें समाधान ढूंढना है और हम सभी को अपनी सामर्थ्य और योग्यता के हिसाब से अपने अपने हिस्से का उत्तराखंड बनाना है।
हमें सोचना होगा कि पर्वतों के शीर्ष पर फटते बादल क्या बात। हमारी पर्यावरणीय चिंताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। उफनती नदियों में समाती जिंदगी, सुलगते बनों में झुलसते वन्य जीव और गांव की सूनी पड़ी पगडंडियों पर किसी अपने के आने का इंतजार करती बूढ़ी आंखों में जो प्रश्न है या जो सपना है, उस सपने के अनुरूप यदि उत्तराखंड बने तो ये हमारे शहीदों का, हमारे जनमानस का वास्तविक सपनों का उत्तराखंड होगा। डॉक्टर साहब, अब आप कुछ बताएं इस संबंध में। जी चमोली सर, क्योंकि राज्य स्थापना दिवस पर ये विमर्श है, तो स्वाभाविक है कि वो तमाम लोग नामी और गुमनामी जिन्होंने कि आखिरकार हमें स्थापना दिवस के रूप में ये हमें हिमालयी भूमि, गढ़ भूमि और एक तरीके से उत्तराखंड की भूमि को हमें दिया, उनको तो सत सत नमन। और उनके सपनों की जैसे आपने बात करी कि यहाँ का युवा वो अपनी किस तरीके की भूमिका निभाए। देखिए सर, कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी और यहाँ का पानी यदि इसके काम आ जाए ना, तो उत्तराखंड स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत, इसकी हकीकत यही है, ये बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्यता प्रदान प्रदेश है और निश्चित रूप में शिक्षा के रूप में हमें मजबूती चाहे हमारी यहाँ पर हो या हमारी देश विदेश में हो, लेकिन बहुत अच्छा हो कि उनका जो चिंतन मंथन और उनका जो रोज परख जो उनका कार्य है वो यहाँ के जो वातावरण के अनुकूलित हो। तो आप ये समझ लीजिए कि निसंदेह हमें हमारा मौलिक उत्तराखंड मिल गया, मूल संकल्पना का उत्तराखंड मिल गया। और इस ओर आज के कुछ युवा अब चिंतन कर रहे हैं। एक दौर होता है कि जिस बीच हम भागते रहते हैं, लेकिन फिर से एक लौटने का भी आता है। हमें उम्मीद है कि लौटने के इस दौर में निश्चित रूप से उत्तराखंड की वो सारी मौलिक प्रश्न जो अभी चिंतन हेतु हमारे पास विमर्श के लिए है, जिनमें कि हम बहुत सटीक ढंग से भी बात नहीं रख पा रहे हैं, वो सारे के सारे जब हल हो जाएंगे तो फिर हमें बड़े व्यापक के साथ उस विमर्श को भी व्यक्त करेंगे। तो युवा यहाँ के काम आए। और डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, सभी लोगों के साथ ये आग्रह करते हुए कि भाई हमें सब लोगों को अपने अपने हिस्से के उत्तराखंड का निर्माण करना होगा, तभी यह देवभूमि के उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकेगा। और दो लाइनें अंत में कहूंगा कि अपने ताबीर होने की उम्मीदों में रोज नया ख्वाब निकल आता है। क्या बात है, पत्थरों की हिमायत में गजल लिखता हूँ, लेकिन हर रोज शीशों से काम निकल आता है।